अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम इसका 4th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आप फिगर 8.17 में गैल्वेनोमीटर देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स द करंट। बेसिकली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम गैल्वेनोमीटर को करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम इससे करंट को मेजर नहीं कर सकते। तो करंट को मेजर करने के लिए, इसके अलावा वोल्टेज या रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी गैल्वेनोमीटर को ही यूज़ किया जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशंस कर कर हम इसको करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशंस कर कर इसको एमीटर, वोल्टमीटर या मल्टीमीटर और एवोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल वही है जो इलेक्ट्रिक मोटर का है। अगर आप फिगर 8.17 में देखें तो यहाँ पर आपको एक मैग्नेट नज़र आ रहा है और इस मैग्नेट के दरमियान एक कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल के सेंटर में से एक एक्सल पास कर रहा है और इस कॉइल के दोनों तरफ स्प्रिंग है। ठीक, और ये एक सर्कुलर स्केल है जिसके साथ एक पॉइंटर अटैच है। तो होता क्या है कि जब इस कॉइल में से करंट पास करता है तो ये अपने एक्सल के गिर्द घूमने लगती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जो पॉइंटर है ये इस सर्कुलर स्केल पर डिफ्लेक्ट करता है। जितना ज़्यादा करंट पास करेगा उतना ही ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। इसके साथ क्या होता है कि जब ये कॉइल यहाँ रोटेट कर रही होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, तो ये स्प्रिंग जो इसके साथ अटैच हैं ये टाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा इसकी रोटेशन होगी, जितना ज़्यादा करंट पास करेगा उतनी ही कॉइल की रोटेशन होगी और उतना ही ये स्प्रिंग जो है वो टाइट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये कॉइल रोटेट करती है तो ये स्प्रिंग इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कि ये इसकी फर्दर रोटेशन को स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हम करंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर इस कॉइल में से फ्यू मिली एम्पेयर करंट भी पास करता है तो ये पॉइंटर इस सर्कुलर स्केल पर पूरा ही रोटेट कर जाता है। इस वजह से हम इससे एक्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट को नहीं मेजर कर सकते, हम इससे जस्ट करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द करंट। तो एमीटर क्या है? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेजर करता है। ठीक है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी हम एमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। तो एमीटर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी हमने अभी पढ़ा कि हम गैल्वेनोमीटर में ही मॉडिफिकेशंस करके हम उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम एमीटर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। दिस इज मेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। अंडरलाइन कर लें कि शंट क्या होती है। शंट एक स्मॉल रेजिस्टेंस है जो कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाई जाती है। The major portion of the current passes through the shunt. Only a small portion passes through the galvanometer. The value of shunt resistance is determined by the desired range of ammeter. स्टूडेंट्स, अगर आप फिगर 8.18 देखें तो यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है, जिसमें यहाँ आपको एक गैल्वेनोमीटर नज़र आ रहा है जिसके पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो गैल्वेनोमीटर में हम रेजिस्टेंस को पैरेलल क्यों लगाते हैं, इसकी क्या रीज़न है? इसकी वजह ये है कि जब गैल्वेनोमीटर में से जब करंट पास करता है, क्योंकि हर गैल्वेनोमीटर की एक स्पेसिफिक रेंज होती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि एक गैल्वेनोमीटर उसकी रेंज जो है वो 500 मिली एम्पेयर है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो इतना 500 मिली एम्पेयर करंट को ही मेजर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर किसी केस में जो है वो करंट उस ख़ास लिमिट से ज़्यादा पास कर जाए तो उससे गैल्वेनोमीटर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें शंट रेजिस्टेंस जो है उसके पैरेलल लगा देते हैं। ये एक ऐसी वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो हमेशा जो है करंट उस पाथ को फॉलो करता है जहाँ पर उसको कम रेजिस्टेंस लग रही हो। ठीक, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट है वो यहाँ से यानी शंट से पास करेगा और बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर से पास करेगा। तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर से करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हम एमीटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि हम सर्किट में एमीटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं तो देखें हम एमीटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट सो दैट ऑल द करंट टू बी मेजर्ड शुड पास थ्रू द एमीटर।
Due to this reason, the resistance of the ammeter is very low so that it may not alter the current in the circuit. While connecting the ammeter in a circuit, care should be taken that the current may not exceed its range. Moreover, the current should enter an ammeter from its positive terminal. अगर आप फिगर 8.18 में ही देखें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हम एमीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम हमेशा जब भी सर्किट में एमीटर को लगाते हैं तो हम हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि एमीटर की रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इसमें से करंट जो है वो इजीली पास कर जाए, और जितना भी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है वो सारा का सारा करंट एमीटर में से पास कर जाए। इस वजह से ही हम इसमें स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं। जब भी हम एमीटर को सर्किट में कनेक्ट करें तो इस बात का ख्याल रखें कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल उस एंड के साथ अटैच करें जिसका पोटेंशियल हायर है, और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा लोअर पोटेंशियल के साथ अटैच करें। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, इस वजह से हम इसको वोल्टमीटर कहते हैं। और एमीटर की तरह हम वोल्टमीटर को भी गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशंस करके बनाते हैं। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल of the galvanometer. This converts it into a voltmeter. The value of high resistance depend on the range of the voltmeter. Usually this resistance is of many thousand ohms. फिगर 8.19 में देखें तो यहाँ पर आपको वोल्टमीटर की कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। तो गैल्वेनोमीटर को हाई रेजिस्टेंस के साथ इन सीरीज अटैच किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस तरह से वोल्टमीटर को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। A voltmeter is connected in parallel to the points across which the potential difference is to be measured. As the resistance of a voltmeter is very high, so it does not draw any current from the main circuit. By using the voltmeter in this way, the potential difference between the two points does not change and it is measured accurately. Like ammeter, care must be taken in the use of voltmeter. Its positive terminal should be connected to that point whose potential is higher than the other. तो अगर आप फिगर 8.19 में देखें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से वोल्टमीटर को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। जब भी हम सर्किट में वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं तो हम हमेशा इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इस सर्किट की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि करंट उसमें से पास ही नहीं होगा। हम किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजर कर सकते। तो इस वजह से हम हमेशा जो है वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट जो है हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है। तो इस वजह से क्या होगा कि करंट इस पाथ को फॉलो करने की बजाय इस पाथ को जो है वो फॉलो करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ से करंट जो है वो पास हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम इन टू पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इजीली मेजर कर सकेंगे। नेक्स्ट है मल्टीमीटर। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू मेजर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। This is also called avometer. Here A stands for ampere, V for volt and O for ohm. स्टूडेंट्स, मल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको मल्टीमीटर के अलावा एवोमीटर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मल्टीमीटर भी एक गैल्वेनोमीटर ही होता है। इसमें हम मॉडिफिकेशन करके हमने जो भी मेजर करना होता है हम इसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको वोल्ट मीटर, एम मीटर या ओम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखें तो दो स्विच आपको नज़र आ रहे हैं, एक एक्स और वाई, ठीक है। इन दोनों स्विचेस जो हैं, इनमें वाई जो स्विच है वो डायरेक्टली अटैच है गैल्वेनोमीटर के साथ। तो हमने जो भी मेजर करना होता है हम इस फंक्शन स्विच को उस स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको x1, x2 और x3 नज़र आ रहे हैं। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो हम इस फंक्शन स्विच को वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर हमने करंट मेजर करना हो तो हम इस फंक्शन स्विच को एम मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और अगर हमने इसको जो है वो ओम मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम इस फंक्शन स्विच को ओम मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं और हम इससे जो भी मेजर करना चाहते हैं हम इसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल मीटर्स।
एनालॉग और डिजिटल मीटर्स को रीडिंग नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एनालॉग मीटर से हम किस तरह से रीडिंग को नोट करते हैं, इसमें एक सर्कुलर स्केल होता है और उस स्केल के साथ एक पॉइंटर अटैच होता है, ठीक है। तो हम पॉइंटर की पोजीशन से जो है वो रीडिंग को नोट करते हैं। और अगर हम बात करें डिजिटल मीटर्स की, तो आपको फिगर 8.21 में एक डिजिटल मीटर नज़र आ रहा है। तो डिजिटल मीटर जैसे उसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें रीडिंग जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में होती है। तो इसमें हमें जो भी डिजिट्स नज़र आ रहे होते हैं उस डिजिट को हम नोट कर लेते हैं और इस तरह से हम रीडिंग्स ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, एनालॉग मीटर से एरर पॉसिबल है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो एक सर्कुलर स्केल होता है। तो जब हम पॉइंटर की पोजीशन ले रहे होते हैं तो उस केस में ह्यूमन एरर पॉसिबल है, लेकिन डिजिटल मीटर के केस में एरर कम होता है क्योंकि हमें डिजिट्स नज़र आ रहे होते हैं और वो डिजिट जो है वो हम उससे एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। तो आप पेंसिल को अपने हाथ में रखिए और तमाम क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ मार्क करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुट टिक अगेंस्ट ट्रू एंड क्रॉस अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1, amount of charge passing through any cross section in 1 second is called electric current. True. Number 2, the unit of electric current is volt. False, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है। नंबर 3, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ट्रू। नंबर 4 है, स्विचेस शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द वे ऑफ लाइव वायर। ट्रू। नंबर 5, DC voltage can be decreased or increased with the help of a transformer. ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हम DC वोल्टेज को नहीं बल्कि AC वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, the current flowing through a conductor can be considered analogous to water flowing through a pipe. Number 2, potential difference is also called voltage. Number 3, the opposition to flow of charges is called resistance. Number 4, the charge on a capacitor is proportional to potential difference. Number 5, ammeter is always connected in series with the circuit. Question number 3 है, for possible answers are given for each statement. Select the correct answer. Number 1, the instrument that measure current is called ammeter. Number 2, the potential of neutral wire is 0. Number 3, the system international unit of resistance is ohm. Number 4, the constant in Ohm's law is resistance. Number 5, the device used for turning a circuit on or off is switch. Question number 4 है, write short answers for the following questions. First है, what is an electric current? स्टूडेंट्स, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 111 पर है। यहाँ पर आप देखें तो इसमें सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखोगे, इसके बाद आप इसका फॉर्मूला और यूनिट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 113 पर है। आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आप इसका यूनिट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच क्वांटिटीज डज ओम्स लॉ रिलेट। इसका आंसर है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस, और इसमें आप इसका साथ ये फॉर्मूला भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 114 पर है। यहाँ आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आप इसका फॉर्मूला, यूनिट और सिंबल लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर रेजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज नंबर 115 पर है। इसमें आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे, द कंडक्टर्स हैविंग लार्ज रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। उसके बाद आप इसके एग्जांपल्स लिखोगे, बल्ब, हीटर, आयरन, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर ऑल रेजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मेंट बाय चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पेज नंबर 115 पर है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर आर द गैंग कैपेसिटर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पेज नंबर 116 पर है। गैंग कैपेसिटर्स आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर डू।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पेज नंबर 117 पर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज। यहाँ तक लिखने के बाद आप इसकी एग्जांपल लिखोगे। इन अ टेलीविजन द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड अप टू मैनी थाउजेंड वोल्ट्स बाय यूजिंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डू। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पेज नंबर 117 पर देखें। यहाँ से आप लिखोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज द वोल्टेज। इसके बाद आप इसकी एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर इज द शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पेज नंबर 123 पर है। आप इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज कन्वेंशनल करंट एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज नंबर 11 पर देखें। इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आप इसका फॉर्मूला और यूनिट लिखोगे। देन आप कन्वेंशनल करंट को एक्सप्लेन करोगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आप इसको यहाँ तक लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन पोटेंशियल डिफरेंस विद एग्जांपल डिफाइन इट्स यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और इसको आप यहाँ तक लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज रेजिस्टेंस, डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पेज नंबर 114 पर है। इसमें आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखोगे, उसका फॉर्मूला, सिंबल और उसका यूनिट लिखेंगे। देन आप उसके यूनिट को डिफाइन करोगे 1 ओम, और इसका आंसर आप यहाँ तक लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज अ कैपेसिटर, गिव सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पेज नंबर 115 पर है। इसमें आप कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखोगे यहाँ तक। उसके बाद पेज नंबर 116 पर इसका यूनिट दिया गया है, आप इसका यूनिट लिखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। देन आप इसके यूजेस लिखोगे। फर्स्ट यूज होगा इसका फिक्स कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस एंड मोटर्स। सेकंड है गैंग कैपेसिटर्स आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा। और उसके बाद इसका थर्ड यूज आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पेज नंबर 117 पर दिया गया है। आप इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डज स्ट्रक्चर ऑफ अ वोल्ट मीटर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एन एमीटर, डिस्क्राइब द यूज ऑफ बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और इसको यहाँ तक लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज मल्टीमीटर, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, डिस्क्राइब द डिफरेंस इन एनालॉग एंड डिजिटल मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप यहाँ से लेकर पेज नंबर 125 पर यहाँ तक लिखोगे। स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हमने किए हैं आपने इनको लर्न करना है और इनको अपनी नोटबुक पर लिख भी लेना है। अल्लाह हाफिज़।